ओके फाइन. ओके सो लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था रिवर बोट प्रॉब्लम का, उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. देखो क्वेश्चन ऐसा है कि बोट मूव्स रिलेटेड टू वाटर विद वेलोसिटी ऑफ यू. इसका मतलब क्या है? बोट का खुद के इंजन के दम पे वो कितने स्पीड से ट्रैवल कर सकता है? कम ऑन, जाग जाओ, समझ में आया ना? कितने स्पीड से ट्रैवल कर सकता है? यू स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, विच इज n टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी. अगर मैं रिवर फ्लो वेलोसिटी को v बोलूं तो u का वैल्यू जो होगा वो v/n होगा. मतलब स्टीम इंजन का, उस इंजन का या उस आदमी का, चलो यहाँ पर बोट बोला, बोट का जो खुद का चलाने का जो स्पीड होगा वो रिवर के स्पीड से कितना टाइम्स कम है? n टाइम्स कम है. इज दैट क्लियर? पहली बात तो ये है. पहले ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है. रिलेटिव टू वाटर, अगर वाटर मूव नहीं करता, अगर स्विमिंग पूल होता तो वो अपने दम पे भी चलता, वो यू दिया, इसमें कभी गलती नहीं करना. एट वॉट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग. देखो पहली बात तो है, मैंने लास्ट क्लास बोला था, मिनिमाइज ड्रिफ्ट जीरो हमेशा नहीं हो सकता. ड्रिफ्ट जीरो तभी हो पाएगा जब उस बंदे का स्पीड v से बड़ा हो, तब ना इसका एक कंपोनेंट v को कैंसिल आउट कर पाएगा और दूसरे कंपोनेंट से वो रिवर को क्या करेगा? क्रॉस करेगा. लेकिन यहाँ पर u का वैल्यू जो है वो v से तो n टाइम्स छोटा है, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट होना तो ड्रिफ्ट जीरो होना तो पॉसिबल ही नहीं है. ड्रिफ्ट तो होगा ही, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? तो मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग, मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट वाला कंडीशन निकालना है. तो मैंने माना कि चलो थीटा एंगल पे वो स्विम कर रहे हैं, इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, तो यू का एक कॉम्पोनेंट क्या होगा, दूसरा कॉम्पोनेंट क्या होगा? रिवर क्रॉस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू कॉस थीटा. ड्रिफ्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? v माइनस यू साइन थीटा. डू यू एग्री विद दिस? So time taken to cross the river in this case is equal to d by u cos theta. चलेगा? Okay. Now what about drift in this case? Drift in this case is velocity into time. Velocity कितना होगा? v minus u sin theta. And time की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? d divided by u cos theta. और ध्यान से देखो, ये जो drift है, this is actually a function of theta. Because अगर हम theta का वैल्यू बदलते जाए तो अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट भी क्या होगा? बदलना चालू करेगा. तो किसी एक पर्टिकुलर थीटा पे ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम. और वो मैक्सिमम मिनिमम निकालने का टेक्निक क्या है? यू डिफरेंशिएट डी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. करेक्ट? ओके. चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, अच्छा डी को बाहर रख सकते हैं, डी बाई यू को बाहर रख सकते हैं, और यहाँ पर एक काम करते हैं, v माइनस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? कॉस थीटा. इसका डी थीटा करना है. मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ देना. ठीक है ना? इसका डी थीटा करना है. देखो क्या आ जाएगा नीचे, फिर कॉस थीटा को और एक बार डिफरेंशिएट करना है. क्या मिलेगा? बहुत जगह चाहिए होगा. क्या होगा? और फर्दर हम किसको डिफरेंशिएट किसको रख देंगे? ऊपर वाले को रख देंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? माइनस देंगे, कॉस थीटा को रख देंगे और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, न्यूमरेटर को. v का कितना होगा? 0. दिस इज व्हाट माइनस यू कॉस थीटा. इज दैट क्लियर? और हमको पता है कि इस पूरे चीज़ को हम किसके साथ इक्वेट करेंगे? 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो डी बाई यू चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा. तो न्यूमरेटर बचेगा तो कितना बचेगा देखते हैं. दिस इज माइनस v, ध्यान देना, साइन थीटा, और ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस यू साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है ना? और यहाँ पर हो जाएगा तो क्या होगा? प्लस यू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0. देखो दिखने में एक अच्छा सा लाइन आया, और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे इन दोनों का कम्बिनेशन क्या आ जाएगा? u, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? v साइन थीटा. और यहाँ पर हम साइन थीटा का वैल्यू या थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? v बाई यू. एंड ऊपर से हम v बाई यू को क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं. हाँ सॉरी, 1 बाई n लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हमको ये थीटा पता चल गया. इस थीटा पे ड्रिफ्ट क्या होगा?
इस थीटा पे ड्रिफ्ट मिनिमम होगा। क्लियर? आ गया समझ में? इसको कॉपी करो। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, मैंने डिफरेंशिएशन में गलती कर दिया, थोड़ा सा रिवर्स हो गया, उल्टा करना चाहिए था। ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ठीक है ना? आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? हो गया ना? फोटो खींच लिया तूने इसका? ये जो क्वेश्चन है कमा बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने जो फॉर्मूला सीखा है उसको और एक बार यूज़ कर लेंगे। रिवर है, विथ 400 मीटर दिया हुआ है, रिवर का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, आदमी का खुद का, आदमी नहीं, ये बोट है, बोट का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब बोट का खुद का चलने वाला स्पीड। कैसे याद रखोगे? बोट विथ वाटर, वाटर अगर मूव नहीं करता तो स्विमिंग पूल बन जाएगा वो, तो उसका जो स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, मूव्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। मतलब ये जो डायरेक्शन है दिस इज परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, और ये जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड बोट का, वो ऐसा है। समझ में आया? बोट को चलाते हो इस तरफ है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये इस तरफ जा नहीं पाएगा, ये पता है ना तुम लोगों को, बिकॉज इस वेलोसिटी के साथ साथ बोट के पास और एक वेलोसिटी भी आ जाएगा, पानी का वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। बस सिंपल सा प्रॉब्लम है। तुमको पूछा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, वो तो बहुत ही सिंपल है, 10 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस करेगा। इनफैक्ट दिस विल बी द शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, बिकॉज उसने अपना पूरा दम रिवर को क्रॉस कराने में लगा दिया है। तो टाइम इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना आ जाएगा? 40 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? ड्रिफ्ट पूछा है, ड्रिफ्ट कौन करवाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फाइनली वो कुछ ऐसा जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है यही ड्रिफ्ट होगा, है ना? दिस इज द रिजल्टेंट पार्ट। तो ड्रिफ्ट डी जो है वो कौन करवाता है? 2 करवाता है, और 2 मीटर पर सेकेंड को ड्रिफ्ट करवाने के लिए कितना वक्त मिलता है? 40 सेकेंड मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 40 सेकेंड्स। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? S इक्वल टू VT, है ना? तो कितना हो जाएगा? 80 मीटर का ड्रिफ्ट आया है। लास्ट में क्या पूछा है? इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव? एक्चुअली मूव मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो कर दो, ये थीटा निकाल दो। तो tan थीटा कितना होगा? tan थीटा इन दिस केस 10/2 है ना? 5, सॉरी थीटा होना चाहिए, थीटा। सो थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? 10 इनवर्स ऑफ 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिवर फ्लो के साथ, ये रिवर फ्लो है ना, रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल बना के? 10 इनवर्स ऑफ 5 बना के हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है? ये तो बहुत ही आसान है। जस्ट एक बार रिकैप करवाने के लिए हमने लास्ट क्लास क्या क्या सीखा था। लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ है जो सीखने लायक है, ठीक है ना? ये एक रास्ता है A to B, हवा में, हवा का रूट है, और एक एरोप्लेन को A to B जाना है, ठीक? अभी एरोप्लेन का जो स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, सेम लॉजिक है। विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, विथ रेस्पेक्ट टू विंड का मतलब क्या है? कि अगर विंड रेस्ट में होता, बोलो भाई, अगर विंड रेस्ट में होता तो एरोप्लेन का खुद का चलने का स्पीड कितना होता? V होता। समझ में? अपने दम पे चलता वो। और बोला है V दिया हुआ है, और विंड जो है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, मतलब AB वाला जो ये रास्ता है ना, इसके साथ थीटा एंगल पे है, मतलब विंड का डायरेक्शन थीटा, मतलब इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द लाइन AB, और विंड का स्पीड कितना है? U। इज दैट क्लियर? तो पूछा है कि A to B और B to A जाने में कितना वक्त लगेगा? टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A to B एंड देन फ्रॉम B to A। कैन एनीवन टेल मी कि एरोप्लेन को ये V, ये जो इसका खुद का स्पीड है, वो किस तरह पॉइंट करवाना पड़ेगा? बोलो। हाँ, टुवर्ड्स राइट, समथिंग लाइक दिस। हाँ, लेकिन मैंने जो सिखाया था वो मतलब तुमको समझ में नहीं आया। ये तो उसका खुद का एरोप्लेन का स्पीड है, वो फाइनली किस तरह मूव करेगा वो तो सिर्फ V डिसाइड नहीं करेगा ना। तुमने जो डायरेक्शन दिया है उस हिसाब से प्लेन तो इधर चला जाएगा। बात को समझो। इज दैट क्लियर? हम चाहते हैं कि प्लेन का जो फाइनल रास्ता है, फाइनल पाथ, और फाइनल पाथ को डिसाइड करने वाला फाइनल वेलोसिटी होता है, जो कि अकेले V नहीं है, बिकॉज प्लेन को हवा का भी असिस्टेंस या अपोजिशन मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि V एंड U का जो फाइनल रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन किस तरफ हो? उसका डायरेक्शन A to B की तरफ। कुछ आया समझ में? बोलो। तो मैं यह बना था, ठीक है? ध्यान देना,
u है, ये थीटा है, तो मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, इससे हमको क्लैरिटी मिलेगा सोच में। u साइन थीटा, बात को समझो, दिस इज ए टू बी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एरोप्लेन ए टू बी जाए, तो हवा का जो ये u साइन थीटा है, इट हैज टू बी कैंसल्ड आउट, बिकॉज ये जो वेलोसिटी दिस इज परपेंडिकुलर टू द पाथ, तो दिस कंपोनेंट हैज टू बी कैंसल्ड आउट। और इस तरफ तुमको एक रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, जो कि u cos थीटा से ज़्यादा होना पड़ेगा। सो आई होप सो तुमको समझ में आया कि v का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो v का जो कंपोनेंट है वो इस तरफ आएगा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज v। नहीं नो द रीजन कि v साइन अल्फा u साइन थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। और ए टू बी जाने के लिए जो वेलोसिटी से ये प्लेन ट्रैवल करेगा वो हो जाएगा v cos अल्फा माइनस u cos थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया? इज दैट क्लियर? मैं इसको मिटा देता हूँ। जल्दी जल्दी देखो, बात को समझो कि अल्फा का वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं इन दोनों चीज़ों से, बिकॉज हम लिख सकते हैं कि v साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, u साइन थीटा। तो v साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, u साइन थीटा। तो यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ u बाई v, डरो मत, एग्जाम में कुछ अच्छे अच्छे वैल्यूज दिए रहेंगे तो निकल जाएगा अच्छा सा वैल्यू, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो टाइम टेकन इन दिस केस क्या होगा, डिस्टेंस एल बाई स्पीड हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड हम लिख सकते हैं v cos थीटा माइनस v cos अल्फा माइनस u cos थीटा। हो गया ना? रिटर्न आते वक्त भी यही कहानी है, व्हेन इट स्टार्ट्स रिटर्निंग। देखो हवा जो अपना डायरेक्शन वो तो चेंज, u तो ऐसा ही है, u का एक कंपोनेंट इधर आएगा u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। हमेशा याद रखना, ये चीज़ मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ कि प्लेन जिस रास्ते में जाएगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे वेलोसिटीज हैज टू कैंसिल आउट। समझ में? यही सीखना है इस प्रॉब्लम से। तो ये v से है ना, ये एंगल कितना होगा, इसको मैंने बीटा मान लिया है ना, बट ध्यान देना v का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज v साइन बीटा, और इस तरफ u cos थीटा के एक साथी आएगा v cos बीटा। इज दैट क्लियर? अभी फिर से मैं कहूंगा कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि v साइन बीटा इज इक्वल टू व्हाट, u थीटा, एंड बीटा का वैल्यू अगर हम देखें दैट इज साइन इनवर्स ऑफ u बाई v साइन थीटा। देखो दोनों वैल्यूज क्या है, मतलब ये भी अल्फा ही होगा, ठीक है ना, मतलब ये भी वैल्यू क्या होगा, तो लोड लेने का नहीं। तो इन दिस केस ये 1 है टाइम, दूसरा टाइम t2 है, दैट इज डिस्टेंस इज व्हाट l डिवाइडेड बाय स्पीड। इस बार हवा जो है वो एरोप्लेन को हेल्प कर रहा है, पहले वाले केस में हवा जो है वो एरोप्लेन को अपोज कर रहा था, इस बार वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो रिजल्टेंट स्पीड कितना हो जाएगा, दैट इज v cos बीटा प्लस u cos थीटा। ये सब तो तुम लोग कर लोगे, तुमको बस एक ही चीज़ सीखना जो मैंने अभी सिखाया, कि अगर फाइनल पाथ ए बी है तो उस पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जितने सारे वेलोसिटीज है दे विल कैंसिल आउट। ये याद रखना है, सिर्फ इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट तुमको यूज़ करना पड़ेगा, बाकी तो हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, चलो डन फॉर टुडे।